नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जीपीएफ पर क्या ब्याज लगेगा। इस प्रकार के आदेश जो जारी हुए हैं उसके क्या मायने हैं। अगर आप एक जीपीएफ कर्मचारी हैं तो आप इसमें कितना ब्याज, उस पर टैक्स आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं जीपीएफ है क्या। जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड, सामान्य भविष्य निधि, जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार या भारत सरकार के द्वारा 1954 में हुई थी और एक उस समय एक वैकल्पिक व्यवस्था थी कर्मचारियों के लिए, ताकि वो भविष्य के लिए बचत कर सके। लेकिन 1980 के पश्चात इसे सभी कर्मचारियों के लिए, वे सभी कर्मचारी जो ओपीएस के अंतर्गत आते थे, यानी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ रहे थे, उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया। वो बेसिक के अनुसार तय किया गया और उसके पश्चात धीरे धीरे इसमें ये बदलाव भी कुछ हुए हैं। और जीपीएफ आज के समय में अगर देखा जाए तो ओपीएस का फ़ायदा लेने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्यतः कुछ कटौती करवानी होती है। वो एक पैसा उनका सेव रहता है। इसके साथ साथ सरकार की ओर से समय समय पर उसे ब्याज भी दिया जाता है। ब्याज की दर समय समय पर अलग होती है, प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें दरअसल एक स्लैब के बाद भी किसी भी जीपीएफ कर्मचारी को अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी बचत के लिए वो पैसे है वो जीपीएफ में जमा करवा सकता है। लेकिन इससे पहले ये प्रावधान किया गया था कि जीपीएफ पर जो भी आप पैसे जमा करवा रहे हो उसमें किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक आदेश जारी किया गया। वो आदेश हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि उस आदेश में क्या लिखा है और कितनी राशि तक ब्याज नहीं लगेगा और कितनी राशि के बाद में ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आदेश, आप देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये न्यू दिल्ली की ओर से जारी किया गया है। ये आदेश है 15 फरवरी 2022 का और सब्जेक्ट है कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ जीपीएफ रिगार्डिंग। मतलब जीपीएफ पर जो आपको ब्याज मिलता है उसके अगर ब्याज की राशि ज़्यादा है या फिर आप पीपीएफ जीपीएफ की कटौती ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए उसको जीपीएफ को भी इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाए। वो इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी कर्मचारी ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं कर सके। हाँ, दायरे में रहकर करे तो ठीक है, अगर वो ज़्यादा कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उनके लिए सही नहीं है। फिर कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज नोटिफिकेशन नंबर ये रहे डेट 31/8/2021। ऑल द जीपीएफ सब्सक्राइबर हुज जीपीएफ सब्सक्रिप्शन इज ओवर 5 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपकी बचत है जीपीएफ खाते में इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 आर रिक्वायर्ड टू इंटीमेट अबाउट द इंटरेस्ट अर्नड बाई देम बिफोर सैलरी बिल फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। यानी कि 2021-22 तक अगर आपकी जीपीएफ खाते में 5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा है तो ऐसी स्थिति में आप फरवरी माह का बिल, फरवरी 2022 का बिल बनाते समय उस इंटरेस्ट की भी गणना कर लें, ताकि उस इंटरेस्ट पर लगने वाला जो इनकम टैक्स है उसकी भी कटौती आपके वेतन से कर ली जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सरकारी नियमानुसार गलत है। आर प्रिपेयर्ड फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस फ्रॉम द पे एंड अलाउंस, मतलब जो आपको पे एंड अलाउंस दिया जाता है उसी में से ही टीडीएस के रूप में उसकी कटौती कर ली जाए। इन द व्यू ऑफ द एबो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज इंस्ट्रक्ट यूर डीडीओ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इन द अकॉर्डेंस with the notification of Department of Revenue mentioned IBID। ठीक है, दिस इश्यू विथ द अप्रूवल ऑफ द कंपेनेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये एक आदेश जारी किया गया था 31/8/2021 को। ये किया गया था राजस्व विभाग केंद्र सरकार की ओर से और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से किया गया था आदेश। इसके अंतर्गत ये माना गया है कि अगर 5 लाख से ज़्यादा किसी भी ओपीएस कर्मचारी की जीपीएफ में जमा राशि है तो उस पर 5 लाख से ज़्यादा अगर है तो उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा उस ब्याज राशि का। जैसे मान के चलिए किसी भी कर्मचारी की जीपीएफ में जमा राशि 10 लाख रुपए है तो 10 लाख में से 5 लाख ऊपर वाले, 5 लाख को तो छोड़ दीजिए, 5 लाख ऊपर वाले जो है उस पर जो ब्याज आएगा एक साल के अंदर उसका टैक्स उसे देना पड़ेगा। मान लीजिए कि
5 लाख रुपए का ब्याज आता है एक साल का 30 या 40 हज़ार रुपये, तो 30 और 40 हज़ार रुपये है, इसे शामिल किया जाएगा इनकम टैक्स की, मतलब टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाएगा। टैक्सेबल इनकम मतलब आपकी अगर 10 लाख रुपये पहले से है तो 10,40,000 रुपये है आपकी इन टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। इस प्रकार से इसकी गणना की जाएगी। इसके साथ साथ एक न्यूज़ भी है, उसको भी देखते हैं। तो ये है न्यूज़, अब जीपीएफ अकाउंट से होगी टैक्स वसूली। छोटे निवेशकों को चिंता नहीं, लेकिन बड़े निवेशक जो है, जो ज़्यादा जीपीएफ की कटौती करवा रहे हैं, 5 लाख की लिमिट से ज़्यादा पर ही टैक्स वसूला जाएगा। यह टैक्स अधिक सैलरी वालों के लिए होगा। तो ये जैसा कि बताया गया, नए वेतन आयोग से खुश हुए कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। अब कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट में टैक्स वसूली होगी। यदि किसी कर्मचारी के जीपीएफ अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज़्यादा राशि जमा हो जाती है तो तय नियमों के तहत वह टैक्स की जल्द में आएंगी। तो ये आपको बता दें कि अब फरवरी 2022 से ही टैक्स की वसूली जीपीएफ अकाउंट से होना शुरू हो जाएगी। प्रदेश के 2 लाख से ज़्यादा, मतलब ये हिमाचल प्रदेश की बात की गई, लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें या किसी अन्य स्टेट की बात करें तो वहाँ पर संख्या अलग अलग हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आप भी जीपीएफ कर्मचारी हैं, यानी कि ओपीएस के अंतर्गत आते हैं और जीपीएफ का लाभ ले रहे हैं और ज़्यादा कटौती करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उसके दायरे में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।